राजेश सिंह दुबे में भागवत झा आजाद हुए, और भी कितने मुख्यमंत्री हुए, बाद में सत्येंद्र सिंह भी हुए, फिर लालू जी हुए, अब नीतीश जी हैं। कल्पना कीजिएगा कि उन लोग के समाज का निश्चित रूप से ऊंचा उठा सत्ता में रहे, हम लोग के समाज का कोई मुख्यमंत्री नहीं हुआ, अगर हुआ भी तो 72 घंटा के लिए। तो साथियों, आज दृढ़ संकल्प लीजिए कि आज ऋषिकांत जी के मन में है कि हम बिहार में काम करें, पार्टी आगे हम बनाने, तो निश्चित रूप से बिहार के बेटा, बिहार के लड़का अगर पूरे बिहार में चाहते हैं कि हम अपना संगठन बनाने, तो हम इन्हें आशीर्वाद देते हैं और पूरी मनोयोग से, क्योंकि हम लोग का आयु क्या है, हमारा तो 70-71 साल हो गया साथियों। अब तो नई पीढ़ी अगर बढ़ना चाहता है, जैसे महिला अगर आंदोलन करके आगे बढ़ना चाहती है, दलित अगर आगे बढ़ना चाहता है, उसको मदद करनी चाहिए। हमारे समाज का बेटा है, भाई है, अगर आगे बढ़ना चाहता है, निश्चित रूप से आगे बढ़ाना चाहिए। जय हिंद, जय बदलाव बिहार। एक आग्रह, आगे सभी लोगों के लिए यहाँ भोजन की व्यवस्था है, आप रुचि और स्वाद के मुताबिक भोजन ग्रहण करें। यह विशेष अपील हमारी टीम, समस्तीपुर की टीम की ओर से। राजन वर्मा युवा छात्र नेता सम्राट अशोक जी की तस्वीर ऋषिकांत सिन्हा सर को ट्वीट करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। भाई जरा इधर आइए, कुछ आपके लिए भी कर दूं। गीत संगीत की चक्की चली, बिहार के बदले ले चलो ना अमरनीय सिक्का, मिला जुल के मजबूत करबै हमनी इनकर हाथ। सुन मजदूर किसान, सुन मजदूर किसान, जगदेव बाबू के सपना। मजदूर किसान, कर्पूरी ठाकुर के सपना बड़े साकार हो। सुन मजदूर किसान, कर्पूरी। हमारे बिहार के नायक हम अपने कर्पूरी ठाकुर जी को जो भारत रत्न के अधिकार मिले, उनको भी मैं अपने दिल की गहराइयों से मैं नमन करता हूँ। और यहाँ पे उपस्थित हमारे विशिष्ट अतिथि, हमारे गार्जियन रेणु कुशवाहा मैडम जी को मैं प्रणाम करता हूँ। जी, सूरज जी, दिलीप जी और तमाम साथियों को भी मैं अपना नमस्कार करता हूँ। और साथ ही साथ यहाँ पर उपस्थित हमारे जितने भी तमाम साथियों हैं, भाइयों हैं, बहनों हैं, हमारे गार्जियन हैं, उन सभी को मैं अपना नमस्कार और प्रणाम करता हूँ। और इस कार्यक्रम को चार लगाने के लिए जो हमारे बीच हमारे उपस्थित कलाकार हैं, धर्मेंद्र जी, जितेंद्र जी, राजेश जी और हमारी दोनों छोटी बहनें सलोनी और अलका, इन सभी को मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूँ और हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। और इन लोगों को मैं यही दुआ देता हूँ कि इन लोग अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते रहें और अपने समाज का, अपने राज्य का, अपने देश का नाम रोशन करते रहें। साथियों, आज मैं उस धरती पर खड़ा हूँ जिसने सम्राट अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य जैसे शासन को जन्म दिया है। और आज यही धरती है जिसने इस दुनिया को न्याय, समानता और नेतृत्व का सबक सिखाया है। लेकिन आज इसी धरती के लोग और इसी समाज के लोग अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। यह कैसा विरोधाभास है और यह कैसी विडंबना है। हम सम्राट अशोक के वंशज हैं। हम उस विरासत में आते हैं जिसको दुनिया को दिखाया है कि सत्ता तलवारों से नहीं बल्कि विचारों और न्याय से चलती है। साथियों, हमारी विरासत जो है वो सम्राट अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य जैसे महान वीरों की है, जिन्होंने भारत को एकजुट किया और न्याय और धर्म को शासन का आधार बनाया। एक ऐसा भारत बनाया जहां हर जाति, हर वर्ग, हर समुदाय के लोगों को समानता का अधिकार मिलेगा। लेकिन आज इसी धरती का समाज अपने एक आग्रह, आगे सभी लोगों के लिए यहाँ भोजन की व्यवस्था है, आप रुचि और स्वाद के मुताबिक भोजन ग्रहण करें।
यह विशेष अपील हमारी टीम समस्तीपुर की टीम की ओर से राजन वर्मा युवा छात्र नेता सम्राट रसूल जी की तस्वीर निशिकांत सिन्हा सर को भेंट करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। भाई जरा इधर आइए, कुछ आपके लिए भी कह दूं। गीत संगीत की चक्की चली कर रखा है, हमारे अधिकारों को छीन लिया गया है, हमारे आजादी को छीन ली गई है और हमें विकास से कोसों दूर रखा गया है। और यह कहानी सिंह कुशवाहा कोरी समाज की, यह कहानी उन सभी लोगों की है जो आज भी अपना अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। यह कहानी उन सभी लोगों की है जो आज भी अपने हिस्सेदारी के लिए लड़ रहे हैं। और आखिर यह हमारे साथ ऐसा व्यवहार क्यों? साथियों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जब सम्राट अशोक का शासन था तो उनके शासन में किसी को डराया नहीं जाता था, उनके शासन में किसी को बांटा नहीं जाता था, उनके शासन में किसी को विकास से दूर नहीं रखा जाता था, उनके शासन में किसी को दरकिनार नहीं किया जाता था। उनका जो शासन था वो न्याय समानता पर आधारित था और उनके शासन में सभी को समानता का अधिकार दिया जाता था। लेकिन आज का शासन और आज का शासक क्या कर रहा है ये आप सभी को भाली भांति पता है। आज इस राज के सत्ता में बैठे लोग हमें बांटने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हम संगठित ना हो सके। हमें जातियों के हिसाब से तोड़ा जा रहा है ताकि हम आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से कमजोर ना सके। हमें विकास से दूर रखा जा रहा है, हमारी आजादी छीनी जा रही है, हमारे अधिकारों को छीना जा रहा है। आखिर यह कब तक चलेगा? साथियों, यह समय है, मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि यह समय है हम लोगों को एकजुट खड़े होने का। यह समय है हम अपने अधिकारों के लिए लड़ने का। यह समय है हमें अपने हिस्से की हिस्सेदारी के लिए लड़ने का। ये समय है हमें अपने 90% लोगों को अपना हक दिलाने का। और यह समय है हमें अपने लिए एकजुट होकर हमें अपने आगे जिंदगी में बढ़ने का। साथियों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि बिहार के इस राज के सत्ता में बैठे लोग गरीबों के साथ पाप नहीं बल्कि महापाप का काम किया। जब हमारी जातीय जनगणना हुई तो हर समाज को टुकड़े टुकड़ों में बांटा गया, हर पिछड़ों को टुकड़ों टुकड़ों में बांटा गया, हर कुशवाहा समाज को फिर टुकड़े टुकड़ों में बांटा गया। जहां कुशवाहा समाज की 14% की आबादी थी, आज उसी आबादी को घटाकर 14% से 4% कर दिया गया और हमें अलग अलग टुकड़ों में बांट दिया गया। यह सच में अन्याय नहीं बल्कि घोर अन्याय है। मेरी लड़ाई अपने समाज को अपना हक दिलाने की लड़ाई है। मेरी लड़ाई 90% लोगों को अपना हिस्से की हिस्सेदारी दिलाने की लड़ाई है और मेरी लड़ाई बिहार को एक विकसित राज्य बनाने की लड़ाई है। साथियों, यह समय है बदलाव की और बात बिहार की। साथियों, यह समय है हमें सत्ता बदलने की, यह समय है हमें राजनीति बदलने की, यह समय है हमें खुद को बदलने की। साथियों, यह लड़ाई सिर्फ एक राजनीतिक लड़ाई नहीं है, यह लड़ाई आपके भविष्य की है। यह लड़ाई निशिकांत